10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है उनका नाम प्रकाश सिंह और ये हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनकी कुंडली में इन्होंने सवाल पूछा है, बार बार छोटे छोटे अंकों से, 1 से 2 अंकों से मैं सरकारी नौकरी से चूक जाता हूं। क्या है कारण, ये जानेंगे। इसके बाद धन कैसा है, धन किस क्षेत्र से आता दिख रहा है, ये भी बताएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें इनकी कुंडली में समझने वाली होंगी। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पर उससे पहले बता दूं मनुस्मृति की बात। आदि गुरु ब्रह्मदेव ने संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। और वो मनुष्य पैर के अंगूठे से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, पैर के अंगूठे से लेकर के नाभि कमल तक पवित्र है। पवित्र है। नाभि कमल से लेकर के मुखमंडल तक पवित्रतर है। और उसका जो मुख है, मुख का हिस्सा ये वाला, ये पवित्रतम है। पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम। अब आपको पता है कि वस्तुतः हमारा शरीर पवित्र ही है और हमारा मुख पवित्रतम है। मतलब उससे ज्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि बोलना और खाना दोनों यहीं से होता है। शुरू करते हैं। आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपको मैं प्रकाश जी, आपको एक बात कहूं। आप लिखते तो बहुत दिन से हैं और बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहीं भी जाएंगे नहीं, कार्यक्रम हमेशा देखेंगे। मेरा जो दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से जो मैंने बनाया है, उसे भी अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। इनका जन्म वैशाख माह में हुआ है। ये मेहनती है। उत्तरायण में हुआ है, इस वजह से आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य बलवान होगा, चंद्रमा थोड़े कमजोर होंगे। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, अपने घर से दूर जाइए। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से नौकरी के लिए मेहनत बाकी है और भी बढ़ाइए। द्वितीय तिथि के चंद्रमा कई बार आपको नौकरी में अड़ंगा या कमजोर मति बुद्धि का या फिर कई बार रेगुलराइज नहीं करने दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका जन्म बुधवार को हुआ है और पढ़ने पढ़ाने का काम और दिमाग लगा करके धन कमाने का काम, और व्यक्ति अपने लाभ और हानि को लेकर के बड़ा ही संजीदा होता है। कृतिका नक्षत्र सौभाग्य योग, ये बहुत अच्छा। बीमार मत होइएगा, पेट का ख्याल अवश्य रखिएगा। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होंगे, इस वजह से अपने अंदर सात्विक गुणों का प्रादुर्भाव करिए, सात्विक गुणों का आधान करिए, सात्विक गुणों का प्रभाव बढ़ाइए। मतलब अच्छा बनना, अच्छा सोचना, अच्छा भोजन, अच्छे तरीके से शास्त्रोक्त जीना, धर्म शास्त्र को समझना, उनको समझने की चेष्टा करना, उनके अध्ययन में रत रहना। जब कभी भी खाली हो तो, या जब कभी भी 2 मिनट 10 मिनट का समय हो तो बैठ करके उनका अध्ययन कर लेना। भगवान के विग्रह का दर्शन करना और उनमें अपनी आस्था जीवन पर्यंत बना करके रखना, ये आपको आगे लेके जाएंगे। वैसे लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति 6वें भाव में उच्च के राहु और गुरु के साथ हैं। शिक्षकीय योग, और एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, तीसरी बार में ना हो, चौथी बार में अवश्य हो जाए। अभी राहु की दशा है, एक लाजवर्त पहन लीजिए, आपकी नौकरी है। पर चंद्रमा के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। वस्तुतः ये चंद्रमा उच्च के हैं, ये पराक्रम मांग रहे हैं। याद करिए, मैंने एक बात बताई थी शौर्य योग के बारे में कि दशम स्थान का अधिपति अगर उच्च का होकर के बैठा हो, अष्टम भाव में ही बैठे, अगर दशमेश उच्च के होकर के बैठे हों और उस पे उस कुंडली के कारक ग्रह की या फिर जन्म कुंडली में उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो शौर्य योग हो जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं, शनि से दृष्ट हैं जो चतुर्थ भाव के, और इस कुंडली के कारक ग्रह की दृष्टि पा रहे हैं। नौकरी तो है पर यह मेहनत मांग रहा है। और ऐसे लोग कई बार सैनिक सेवा में भी जाने वाले हो जाते हैं, तो एसएससी सीजीएल वगैरह में भी जा सकते हैं। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में लगा है और इस वजह से आप कई बार टैक्स कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं, भूमि विभाग में भी जा सकते हैं, वन विभाग में भी नौकरी मिल सकती है। उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के भी योग आपकी कुंडली में है। उच्च के सूर्य, ये बहुत अच्छे लाभेश होकर के, बुध के साथ ये योग बढ़िया, ये योग बढ़िया, चंद्रमंगल योग अच्छा। शनि की दृष्टि दशम चतुर्थ पे, ये बहुत अच्छा। शनि की दृष्टि लाभ पे, लाभेश उच्च के,
और शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में यहाँ पड़ रही है, ये बहुत अच्छा हो। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, मंगल पे, मंगल और शनि एक दूसरे को देखना, ये घबराहट वाली बात नहीं होगी, चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मंगल आपकी कुंडली के बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं। विवाह मिला करके करिएगा, राहु लग्न में बैठा है, उतना अच्छा नहीं होगा। परंतु शनि का यहाँ बैठना कई बार मतभेद, लेकिन यहाँ पे गुरु नीच के, जिनका नीच भंग शनि और गुरु के परिवर्तन के कारण हो रहा है, ये एक अच्छी बात होगी। 12वें में सम संख्या की राशि में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा, स्वग्रही सूर्य का बैठना बहुत बढ़िया, और यहाँ पे पंचमेश का नीच का होना कुंडली मिलाने के लिए कह रहा है। नहीं तो संतान उत्पत्ति में और पत्नी से प्रेम और मतभेद में कमजोरी या फिर मतभेद ज्यादा बढ़ सकता है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा का धन भाव में बैठना बहुत बढ़िया, सूर्य और मंगल का परम मित्र होकर के एक साथ भाग्य भाव में बैठना बहुत अच्छा, शुक्र का उच्च का होना, शनि का नीचा विलासी पर पराक्रमेश होकर के बैठे हैं, इस वजह से मेहनत करवाएंगे। और दशम स्थान के अधिपति का स्वग्रही होकर के लग्न को देखना, ये व्यक्ति को व्यापारिक सोच वाला भी बनाएगा और व्यक्ति को लाभ भी देगा। दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बन रही है। अगर यहाँ पे सूर्य केंद्र में होते और मंगल केंद्र में होते और गुरु की दृष्टि या गुरु केंद्र में हो जाते तो अब तक आपकी नौकरी हो जाती। पर समस्या राहु की दशा, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तृतीय चतुर्थी के होने के कारण कमजोरी, और राहु के कारण गुरु के संग होने के कारण भी समस्या हो रही है। वैसे सम संख्या की राशि में राहु का बैठना अच्छा होगा, पर यह 6वां भाव है, और विषम संख्या की राशि अगर बन जाती तो ज्यादा अच्छा होता है। ये इतनी सारी चीजें, आपकी कुंडली में नौकरी का योग अभी लगेगा, 23 के अप्रैल से योग आ रहा है। वैसे आपकी राशि वृषभ की है और मेष राशि में गुरु का गोचर आपके लिए पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाला हो सकता है। व्यय असंतुलित ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में लग्न को पापकर्त्री लगा है, इस वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। पंचम भाव, नवम भाव खाली, लग्न के बाद चतुर्थ और दशम खाली हैं, ये थोड़ी गड़बड़ी है। पत्नी बहुत ज्यादा वाचाल और बोलने वाली ना हो, कहीं आपका मन चुप ना करा दे, आपकी वाणी चुप ना करा दे, क्षुब्ध ना हो जाए, और बहुत ज्यादा तार्किक ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। और उसके सामने बहुत ही ज्यादा गंभीर बने रहने की आवश्यकता होगी। विवाह अगर कभी भी करना होगा तो मीन राशि बहुत अच्छा होगा, वृषभ राशि बहुत अच्छी हो, मिथुन और कुंभ राशियां बहुत अच्छी होंगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण और पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। आप गंभीर हैं और इस गंभीरता को बनाए रखिएगा। एक बात और बता दूं, थोड़े चिंतित हैं आप, थोड़े व्यथित हैं, मन परेशान है और घबराहट भी होती है भविष्य को लेकर के, और कई बार आपको आपका जो मेहनत का परिणाम है वो देर से मिलता है। पर एक बात बता दूं, वो मिलेगा अवश्य। 12वें भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से मेहनत थोड़ी बढ़ाइए। 11वें भाव पे शनि की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि को देख रहे हैं, शत्रु की राशि को देख रहे हैं, परिणाम मिलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। जो चल अचल संपत्ति आपको आपके ही कृत्यों के द्वारा और स्वयं के उपार्जित धन से ही व्यक्ति धन इकट्ठा करता है। शनि की दृष्टि मंगल और चंद्रमा पे है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत के साथ पर नौकरी के हाँ में योग बन रहे हैं। अगर नौकरी अभी तक नहीं मिली है तो उसके पीछे का कारण राहु की दशा है, ये मैंने पहले ही बताई। दूसरा, चंद्रमा के पापक होने के कारण, और तीसरा, क्योंकि आपकी कुंडली में शौर्य योग लगा है, इस वजह से वो और भी ज्यादा मेहनत मांग रहा है। 3 बातें। धन भाव इस कुंडली में थोड़ा देर से विलंब से ही पर परिणाम देगा। धनेश आपकी कुंडली में मंगल धन भाव को देख रहे हैं। चल अचल संपत्ति और बहुत ज्यादा शेयर बाजी, शेयर लॉटरी आदि से धन कमाने के योग नहीं है। वैसे आपकी कुंडली में 11वां भाव ठीक है, पंचम भाव भी ठीक बना है, पर उतना अच्छा नहीं है। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की भी आवश्यकता है। गुरु और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में दशम स्थान पे है। गुरु उच्च की दृष्टि को देख रहे हैं, पर राहु के कारण आप में विलक्षणता है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके विचार बड़े अच्छे हैं, बुद्धि गंभीर है और तार्किक भी है। इसके अतिरिक्त आपके पास लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपका बुद्धि बल बहुत बढ़िया है, लोगों को समझने की शक्ति आपके पास है। पर कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो कई बार हो जाता है, और ये राहु के कारण बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम वाली बात है। इस वजह से सावधान रहिए, सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य को और पेट को लेकर के, अपने घर की महिलाओं को लेकर के सावधान रहिए, माता बहनों को लेकर के सावधान रहिए, घर में चोरी चकारी ना हो इसको लेकर के सावधान रहिए। पर्यावरण में अशोक के वृक्ष का लगाना आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पीपल के वृक्ष का रोपण भी बहुत अच्छा रहेगा। खट्टे फलों का लगाना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया देख रहा हूं, चंद्रमा भी ठीक है,
मंगल रोहिणी में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, इस वजह से ठीक होंगे। चंद्र मंगल योग है, आपको कई जगह से धन कमाते हुए भी देख रहा हूं, और कई बार आपको आपके बड़े जनों, जो आपके शुद्ध जन हैं, जो आपके गुरु तुल्य हैं, जो आपके बड़े भाई लोग हैं, इनसे भी आपका लाभ मिलते देख रहा हूं। शनि की दशा में उन लोगों को कष्ट हो सकता है। राहु की दशा में आपके पेट से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। आप अपने पूर्वजों के हिसाब से भी कर्म क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, जो आपके पूर्वज करते आए हैं। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, और सूर्य मंगल का प्रभाव तृतीय भाव पे है। आप अपने क्षेत्र को अगर और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करिए। भगवान सूर्य के 12 नाम से भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। रक्त चंदन की माला इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। सूर्यार्घ, रविवार को नमक बिल्कुल बंद, और गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ बहुत आवश्यक होगा। एक लाजवर धारण करिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। अगर कोई रत्न आपने पहना हुआ है तो आप और भी पहनना चाहते हैं तो एक बुद्ध का रत्न भी पहन सकते हैं, पर वस्तुतः अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आप सिर्फ एक लाजवर धारण कर लीजिए। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र आपके लिए रोहिणी, भरणी, अश्विनी, अनुराधा और श्रवण, मृगशीरा और हस्त, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन और नक्षत्र मैंने बताया। अभी गुरु की दशा आएगी 2025 से, जो आपकी कुंडली में एक बार और भी ऊंचाई देगी, क्योंकि गुरु वस्तुतः बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी कुंडली में कमजोर नहीं ही है। नवमांश कुंडली में भी गुरु का प्रभाव नीच का हो रहा है, जिनका नीचभंग परिवर्तन के कारण होगा। दशमांश कुंडली में गुरु यहीं बैठ रहे हैं और यहां भी यही हैं, पर वस्तुतः वो लग्नेश होकर के 6वें भाव में बैठे हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के बाद ही आपको आपका परिणाम मिलता देख रहा हूं। नौकरी का योग अभी बनेगा, और लगातार आपकी कुंडली में अभी 24 के अक्टूबर तक नौकरी का योग है। अगर नहीं होगा फिर छोड़ दीजिएगा, फिर नौकरी के योग बड़े मुश्किल से बनेंगे। अगर एक योग और भी आप थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो 2025 में भी एक योग बनेगा नवंबर में। अब आप देख लीजिएगा कि आप उस समय परीक्षा देने के लायक रहेंगे या नहीं, पर वस्तुतः अगर विलंब हुआ तो उसके कारण हुआ। माता और पिता में से पिता का सुख अच्छा है, उनके साथ संबंध आपकी कुंडली में ठीक देख रहा हूं, उनसे लाभ भी है। माता का सुख भी है और पिता का सुख भी है। वैसे एक बात आपको मैं बताऊं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में भगवत प्राप्ति का योग बड़ा अच्छा देख रहा हूं, और आप पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे। अगर रोजगार करना होगा तो अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो। और फलों से संबंधित कारोबार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा, आप ये भी कर सकते हैं। तबीयत मेरी ठीक तो है पर उतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।